हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं एस्टेट लेवल थर्ड का जो साइकोलॉजी वाला सेक्शन होता है उसके 30 क्वेश्चन की आंसर की मैं आपको बताऊंगा। कल ही ये जो है एग्ज़ाम हुआ है, तो इन केस अगर आपने मैच नहीं की है तो मैच कर लेना, क्योंकि 99.9 मेरी तरफ से तो ये ट्रू मैं आपको बताऊंगा आंसर की। बिल्कुल उसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी ज़्यादा होगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो कौन सा जो ऑप्शन है इसमें जो विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो इसका जो पहला आंसर है दोस्तों वो है काल्पनिक दुनिया में रहना, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी तीन आंसर आपको पॉजिटिव लग रहे होंगे, जैसे बैलेंस इन लाइफ हो गया, नॉलेज ऑफ आर पोटेंशियल लिमिटेशंस हो गया। दीज आर पॉजिटिव आंसर्स तो कोई भी स्टूडेंट जो फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है एक्चुअली, वो मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं रहती। काल्पनिक दुनिया में रहता है वो, हेल्थ उसकी ठीक नहीं रहती। ठीक है, तो पहला आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, मतलब नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो आंसर है वो है, मैंने नेट पे भी चेक किया है इसका आंसर, और थोड़ी सी जो मैंने सर्चिंग की है उसमें पाया है मैंने कि बेसिक लेवल जो है वो टीचिंग का लेवल नहीं माना गया है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेमोरी लेवल लगाया होगा, लेकिन देखो मेमोरी लेवल भी कहीं ना कहीं टीचर जो है हम बच्चे जो है लर्न करते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो भी हमारी मेमोरी में जाते हैं, तो स्मृति लेवल तो कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल को टीचिंग का जो है लेवल नहीं माना गया है। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक है, स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बैकर मेहदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का टेस्ट है बच्चों, तो इसमें आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क तो नहीं होगी। ठीक है ना, तो आस्क एंड गैस ये तो एक प्रकार से रटाफिकेशन, एक नेगेटिव एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है इस ऑप्शन को पढ़ के, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। आ, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो इसमें देखो अगर किशोर का सोशलाइजेशन करना है, एडोलसेंस का अच्छे से सोशलाइजेशन करना है, तो उनके साथ हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। जितना डिस्कस आप करोगे उतना ही वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है फॉर इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स को लेके? तो देखो इसमें एंगर एंगर एक इमोशन है, रिपल्सन एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, वंडर एक इमोशन है, क्यूरियोसिटी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, फियर एंड एस्केप ये भी सही है। लेकिन इसमें जो ओनरशिप एंड कलेक्शन है, देखो कलेक्शन पे फोकस करो बच्चों, ये बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो पेयर है, दिस पेयर इज गिवन रॉन्ग, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं वाला चूज करना था हमें, तो आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। जो ट्रायर्किक थ्योरी है उनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इसमें नहीं है, मतलब ट्रायर्किक थ्योरी के अंदर कौन सा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं आता है? एनालिटिकल, क्रिएटिव, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो देखो बच्चों, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल तो है, बिल्कुल ये तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही ऑप्शन लग रहे हैं, आपके पॉजिटिव हैं। थ्योरेटिकल ऑप्शन जो है उस पर आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये ट्रायर्किक थ्योरी का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल में नहीं आता, और सारी इंटेलिजेंस थ्योरी मैंने अपने चैनल पर कवर की हुई हैं। ठीक है, आप जो है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट्स लर्निंग? तो इसमें देखो जो पॉजिटिव ऑप्शन है उसके साथ ही आप जाना पसंद करोगे, तो मेरा जो ऑप्शन है इसमें वो है इंफॉर्मेशनल फीडबैक। तो
जो हमारी लर्निंग को जो यहाँ पे ऑप्शन प्रभावित कर रहा मतलब करेगा, दैट वुड मोस्ट इफेक्टिव, वो है फीडबैक। हम किसी को कुछ सिखाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको कितना आया, लर्निंग उसकी कितनी हुई, तो वो तो फीडबैक हमें लेना पड़ेगा ना। तो इंफॉर्मेशनल फीडबैक हो गया है यहाँ पर आंसर राइट आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है जी। इसमें आंसर आएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, वो प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है ना, ही और शी ही वांट्स प्रेज प्रेज फ्रॉम अदर समबडी, तो उसकी वो हेल्प कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड है। What will be the intelligence quotient of a 15-year-old boy when his mental age is 12? तो देखो इसमें फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है यहाँ पर बच्चों, इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्रोनोलॉजिकल एज, जो मेंटल एज है वो ऊपर आएगा यहाँ पर, डिवाइड में जो उसका एक्चुअल एज है बच्चे का, वो कितने साल का है बच्चा, 15 साल का है, इनटू में 100। तो जो अगर मैं बात करें जो उसका मेंटल एज है वो तो 12 है, डिवाइड में 15 इनटू में 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 80। तो 80 इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 80 क्या है, राइट आंसर है। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आप मेरे चैनल से वीडियो निकाल सकते हैं। उसके बाद जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बल प्रदान किया जाता है, तो ये किस प्रकार का पुनर्बल अनुसूची है? Which type of reinforcement schedule is it when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses? देखो यहाँ पर certain number of responses की बात की गई है बच्चों। तो देखो उसने कुछ रिस्पॉन्स, कुछ नंबर्स में आपको रिस्पॉन्स दिए हैं, तो आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो देखो नंबर्स की बात करें तो यहाँ रेशियो आएगा। देखो वेरिएबल का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर, उसने फिक्स रेशियो में जो है आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों मर्रे एंड मॉर्गन। मर्रे एंड मॉर्गन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द मैट्रिक एप्रिसिएशन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट? ये तो वही है। ठीक है, आगे चलते हैं। Spranger classification of personality is related to which approach of personality assessment? जो स्प्रेंगर का क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी टेस्ट था वो किससे कनेक्टेड है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है, बिल्कुल इजी थ्योरी से ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रॉक्सिमल स्टल इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कहे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 ऑलपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था? तो वो है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं वो हेरिडिटी से क्रिएट होते हैं। नहीं, ये तो डिबेट है, ये तो डिबेट है, हेरिडिटी या फिर एनवायरनमेंट हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 4th। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों की कठिनाई स्तर क्रमश बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? वो है इसमें पावर टेस्ट, शक्ति परीक्षण। कोहलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर का नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृति नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर रूढ़िगत, बिल्कुल पोस्ट कन्वेंशनल। जब अब हम नहीं मोरलिटी को भी हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट कन्वेंशनल। कि भाई वैसे कोलबर्ग ने 3 अपने जो है प्रिंसिपल बनाए हुए हैं जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर जो है
हम अपनी मोरलिटी को भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इतने मैच्योर इनफ हो जाते हैं कि जो है किसी भी चीज़ रीजनिंग के अंदर हम अपनी मोरलिटी को भी यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है पोस्ट कन्वेंशनल। लॉरेंस कोहलबर्ग की सारी जो थ्योरीज हैं, इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी आई हैव कवर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो वो है प्रक्षेपण। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मक विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करोगे? तो भाई हम सीधी सी बात है, अपसारी चिंतन का परिहार, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। भाई देखो क्रिएटिविटी कहाँ से निकल के आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से तो निकल के आती है ना, तो आप उसको अवॉइड नहीं करोगे, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरीज नहीं कवर की हैं तो मेरे चैनल पर सारी थ्योरीज सेशन टू सेशन मैंने अप टू डेट करके डाली हुई हैं। तो वो है स्कीमा। स्कीमा इज द राइट आंसर, जो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ठीक है, विच टाइप ऑफ मोटिव ये हैं? तो ये है इंट्रिंसिक, आंतरिक, ठीक है। इंटरनली हम भूखे होते हैं ना, इंटरनली हम प्यासे होते हैं, तो एक्सटर्नली नहीं है ये, भूख अंदर से लगती है हमें। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपने क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रचनात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों, वो है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट पर्सनैलिटी है, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म आप कह सकते हैं कि आप बड़ों पर आपका जोर नहीं चलता, लेकिन गुस्सा तो आ रहा होता है, उस गुस्से को कहीं ना कहीं आपको निकालना है, तो आप जो है छोटों पर जाके उस गुस्से को निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट इज ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म। इट इज ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, ठीक है। जो अवास्तविकताओं की अवस्था है, वो जो अनरियलिज्म होता है वो किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन फिर बर्नर की पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? तो माइक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, मेसो सिस्टम है, लेकिन माइनर सिस्टम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वेट अ मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो है माइनर सिस्टम। माइनर सिस्टम, ठीक है, ये उनके प्रिंसिपल में नहीं आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए जो रिसीविंग द इंफॉर्मेशन है, इनमें से कौन सी चीज उसमें सही है, कौन सा पेयर सही आता है टू रिसीविंग द इंफॉर्मेशन? सुनना, देखो यहाँ पर लिसनिंग, लिसनिंग जब हम किसी चीज को सुनते हैं ना तो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड में से तो एक होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में ही लिसनिंग है। तो लेकिन इसमें लिसनिंग एंड रीडिंग, मेरे क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है तो वहाँ पर दिखाया हुआ है सुनना और पढ़ना, अदरवाइज मैं कंफ्यूज था फर्स्ट में भी। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें डाउट में हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर नेट चलें, अकॉर्डिंग टू गूगल चलें, तो सुनना और पढ़ना, पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं देन हम उसमें उसको पढ़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी हमें रिसीव हो रही होती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुनना और पढ़ना। वैसे 99% तक श्योर है, बट 1% ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोशल, सामाजिक, ठीक है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है ऑटोनोमस मोरलिटी है, ये ऑटोनोमस किशोरावस्था जो है उसमें सारे काम जो है खुद ही, दूसरे की तो सुनते ही नहीं है ना दूसरे सब ऑटोमेटिक खुद ही कर रहे होते हैं, स्वातंत्र नैतिकता की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर है 4th।
संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इस विचार की एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीटर एंड माइकल। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मेयर एंड पीटर स्लोवे। मेयर एंड पीटर स्लोवे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किस विशेष अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं? तो वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग एक टेक्निक भी होती है और बच्चे जो हैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, दूसरों के साथ डिस्कस करना, दूसरों को पढ़ाना, ठीक है, दूसरों की सहायता से पढ़ना। तो दिस इज़ ए कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि जो आंसर की है वो 99% तक ट्रू है, बाकी 1% ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैं लेके आऊँगा टीजीटी लेवल के जो आंसर्स, देन फिर पीआरटी लेवल के आंसर्स ऑफ द सेक्शन फर्स्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।